वृंदावन में नंद बाबा के नेतृत्व में गोकुलवासी हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे। मान्यता थी कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो समय पर वर्षा होगी, घास उगेगी, गायें स्वस्थ रहेंगी और जीवन सुखमय रहेगा। एक बार कृष्ण ने नंद बाबा से प्रश्न किया, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो कर्म से होती है, बादल तो प्रकृति का नियम है। नंद बाबा और गोपों ने कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हीं की कृपा से जीवन चलता है। कृष्ण ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, हमारा वास्तविक धर्म गोवर्धन पर्वत, वन, गाय और कर्म है, जो हमें प्रत्यक्ष जीवन देते हैं। उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, अहंकारी देवताओं को नहीं। कर्म और प्रकृति को मान देना चाहिए। कृष्ण के वचनों से प्रभावित होकर नंद बाबा ने निर्णय लिया, इस बार इंद्र यज्ञ नहीं होगा, गोवर्धन पूजा होगी। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है, तो उनका अहंकार आहत हो गया। इंद्र बोले, एक ग्वाले का बालक मुझे चुनौती दे रहा है। क्रोध में आकर इंद्र ने संवर्तक मेघ भेज दिए, ऐसे बादल जो प्रलयकारी वर्षा करते हैं। जल, प्रलयकाएं, बच्चे, वृद्ध सब भयभीत ब्रजवासी दौड़ते हुए कृष्ण की शरण में पहुंचे। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कृष्ण बोले, सब लोग गायों सहित पर्वत के नीचे आ जाएं, डरने की आवश्यकता नहीं। 7 दिन 7 रात पर्वत छतरी की तरह खड़ा रहा, न वर्षा भीतर आई, न किसी को कष्ट हुआ। कृष्ण मुस्कुराते रहे। 7वें दिन इंद्र को समझ आया, यह बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। इंद्र ने वर्षा रोक दी। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए, कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, अहंकारवश मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, इंद्र, देवों का धर्म सेवा है, अहंकार नहीं। इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें कहा, गोविंद, जो गायों, धरती और इंद्रियों की रक्षा करते हैं, अहंकार चाहे देवता का हो, टूटता ही है।